हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो विक्रांत बैच जो लॉन्च हुआ है आप सभी लोगों के लिए 2025 के बोर्ड्स में आप लोगों को की हेल्प करने के लिए, तो उसी टॉपिक में एक और वीडियो लेके मैं आ चुका हूं सायन सर। तो आज हम लोग वेक्टर्स के ऊपर क्या सीखेंगे। आज हम लोग वेक्टर्स सीखेंगे क्लास 11। उसके अंदर हम सीखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, फिर पोजिशन वेक्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन, कोसाइन, ये सब के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो वेक्टर्स के अंदर ये सब चीज़ें हैं, इसके बारे में हमें सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग वेक्टर्स होता है लास्ट दिन में पढ़ाया था, वहाँ पर मैं आप लोग को हाईली रिकमेंड करूँगा, मेरा जो फर्स्ट वीडियो था वेक्टर का उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वेक्टर का कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लास 11 में नहीं, एंटायर फिजिक्स, जितना दिन आप लोग फिजिक्स पढ़ेंगे उतना दिन आप लोग के साथ वेक्टर का साथ रहेगा। जितना दिन फिजिक्स पढ़ेंगे वेक्टर आप लोग को उतना दिन ही आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लोग वेक्टर अच्छे से नहीं सीखे आप लोग फिजिक्स कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। वेक्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरू करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। हाईली रिकमेंड करूंगा, मेरा जो वेक्टर एनालिसिस का फर्स्ट वीडियो है देख लीजिएगा। कैसे मिलेगा, नीचे वीडियो का लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया है लिंक, वहां पर आप लोग को मिल जाएगा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मतलब वेक्टर दिया है, आप लोग को उसको रिजोल्यूट करना पड़ेगा कंपोनेंट्स में। तो सबसे पहले रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स यानी कैसे करेंगे आप लोगों को मैं बोल दे रहा हूं। मैं यहां पर एक तो कोई भी एक मैं पैरेललोग्राम में ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूं। तो यहां पर मेरा ए वेक्टर है, यहां पर मेरा बी वेक्टर है, यहां पर मेरा सी वेक्टर है। ठीक है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। तो हम लोग ट्राइंगल जानते हैं, ए वेक्टर प्लस वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। तो ये एंगल अगर हम लोग अल्फा बोले, ये एंगल हम लोग बीटा बोले, तो ये एंगल क्या होगा, पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा, ऑब्वियसली यही होगा। तो हमारे पास जब ट्रिगोनोमेट्री हम लोग सीखे थे, हमारे पास अगर मैं इसको नाम दे दूं पी क्यू आर नाम दे दूं, तो ट्रिगोनोमेट्री से हमें साइन रूल पता है, हमें एक रूल पता है जिसका नाम है साइन रूल। तो साइन रूल क्या कहता है, साइन रूल कहता है हम लोग एक साइड लेंगे और उसका ऑपोजिट हम लोग साइन लेंगे, उसका प्रोपोर्शनल होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ इसको देखिए, यह है साइन का रूल, आप लोग मैथमेटिक्स में सीख के आ चुके हैं। तो ये रूल क्या है, मैं जो साइड लूंगा, मैं पी क्यू एक साइड लिया, उसका ऑपोजिट का मैं साइन लूंगा। पी क्यू का ऑपोजिट क्या है, बीटा। तो पी क्यू साइन पी आर क्यू, उसके बाद इक्वल्स टू क्यू आर बाई साइन, क्यू आर जब लेंगे ये एंगल और ये एंगल नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, ये वाला एंगल, बाई साइन आर पी क्यू इक्वल्स टू पी आर बाई साइन, क्या कर सकते हैं, पी क्यू आर। ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। ये रूल का ना मतलब है साइन। अब बोलेंगे सर ये क्या है, तो साइड बाय ऑपोजिट ऑफ द एंगल ऑफ साइन। तो अगर ये साइड लेंगे तो ये दो एंगल क्या है, साइड का कॉरेस्पॉन्डिंग, और ये एंगल ऑपोजिट। तो पी क्यू का साथ हम लोग कौन सा एंगल लिया, ये वाला। ये साइड जब लेंगे तो ये और ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ऑपोजिट एंगल कौन सा, ये वाला। ये साइड जब लेंगे ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग ऑपोजिट है, ये वाला। ये रूल है साइन का रूल। तो ये प्रोपोर्शनल होता है, ऐसे इक्वल टू होता है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो मेरा पी क्यू क्या है, ए वेक्टर बाई क्या हो जाएगा, साइन पी आर क्यू, तो क्या हो जाएगा, साइन बीटा इक्वल्स टू बी वेक्टर बाई साइन क्या हो जाएगा, आर पी क्यू साइन अल्फा इक्वल्स टू पी आर, सी वेक्टर बाई साइन पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, सॉल्व करने के बाद ए वेक्टर क्या होगा, सी साइन बीटा साइन पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा, और बी वेक्टर क्या होगा, सी वेक्टर साइन अल्फा साइन पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा। ये होगा दोनों वेक्टर का रिजोल्यूशन। तो ऐसे हम लोग कोई भी वेक्टर को रिजोल्यूट कर पाएंगे, लेकिन क्या इस फॉर्मूला में रहने से होगा, नहीं, हमें इसको एक्सपांड करना पड़ेगा। इस फॉर्मूला को और भी ज्यादा आगे हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां तक समझे, a इक्वल्स टू सी वेक्टर साइन बीटा बाई साइन एंड b इक्वल्स टू दिस बाई दिस। ओके, गॉट इट, यहां तक हम लोग का हो गया है। लेकिन यह है जनरल एक्सप्रेशन, ये हमें कहीं पर काम नहीं आएगा, लेकिन इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग करेंगे कुछ एक्सपांशन। तो ये जो होगा ये नॉर्मल हमारा है, हम लोग ए वेक्टर को सी का टर्म में कर दिए, बी वेक्टर को सी का टर्म में कर दिया, लेकिन हमें क्या सीखना पड़ेगा, ऑर्थोगोनल
कॉम्पोजिशन। तो इसी चीज को थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम लोग करेंगे फॉर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल यानी अगर मैं दोनों, अगर यहाँ पर मेरा ए वेक्टर है, यहाँ पर मेरा बी वेक्टर है और यहाँ पर मेरा सी वेक्टर है, दोनों का बीच में यह है अल्फा, यह है बीटा, टोटल एंगल है 90 डिग्री। सो फॉर ऑर्थोगोनल, फॉर ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स, फॉर ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स मतलब डेट इज इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होता, अगर ये होता तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस अल्फा, हम लोग लिख सकते हैं बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो ये हुआ, तो मैं ये जो मेरा एक्सप्रेशन है तो मैं इसको क्या लिख पाऊंगा, तो ये जो एक्सप्रेशन है तो मेरा ए वेक्टर क्या हो जाएगा, सी साइन बीटा का जगह क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस अल्फा बाई साइन पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो पाई क्या है 180 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा क्या है 90 डिग्री, तो इधर क्या पड़ा रहेगा साइन 90 डिग्री पड़ा रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं इस वैल्यू को पुट कर दूं, साइन 90 माइनस अल्फा कितना होता है, साइन 90 माइनस अल्फा कितना होता है कॉस अल्फा, तो सी कॉस अल्फा। और अगर मैं बी वेक्टर बोलूं तो बी वेक्टर इक्वल टू सी साइन अल्फा बाई साइन 90 डिग्री होगा। देखिए वैल्यू को पुट करने के बाद यही होगा, तो क्या होगा सी साइन अल्फा। तो मेरा क्या हो गया ऑर्थोगोनल रिजोल्यूशन, ए इक्वल्स टू सी कॉस अल्फा, बी इक्वल्स टू सी साइन अल्फा। समझे, ए इक्वल्स टू सी कॉस अल्फा एंड बी इक्वल्स टू सी साइन अल्फा। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग कोई भी वेक्टर को ऑर्थोगोनल रिजोल्यूशन में कर पाएंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या सीख पा रहे हैं, अगर हमें कोई भी एक एंगल हमें पता है तो हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट ला पाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका अगर मैं और भी एक्सपांशन बोलूँ, अच्छा समझने का कोशिश कीजिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पर आप लोग को एक वेक्टर बोल दूँ P है, ये है थीटा, तो इस तरफ क्या होगा P कॉस थीटा, इस तरफ होगा P साइन थीटा। समझे, P कॉस थीटा P साइन थीटा। ओके, समझ गए। अभी एक अगर मैं प्रॉब्लम कर रहा हूँ यहाँ से, देखिए अगर मैं आप लोग को यहाँ से एक प्रॉब्लम कर रहा हूँ तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर मैं आप लोग को बोल दूँ एक क्वेश्चन, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग along 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। ठीक है, फाइंड इट्स कंपोनेंट्स, फाइंड इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, तो अभी अगर मैं बोलूं तो इस तरफ मेरा एक फोर्स एक्ट कर रहा है, कितना बोला है 10 न्यूटन, ये एंगल कितना बोला है 45 डिग्री। तो इस तरफ क्या होगा एफ साइन 45 डिग्री, इस तरफ होगा एफ सॉरी इस तरफ होगा मेरा एफ कॉस 45 डिग्री, इस तरफ होगा एफ साइन 45 डिग्री। एक चीज जान के रखिए, एक शॉर्टकट ट्रिक ये है कि जिस तरफ मेरा एंगल रहेगा उस तरफ मेरा कॉस रहेगा, और जिस तरफ एंगल नहीं रहेगा उसका अपोजिट साइड में मेरा साइन रहेगा। तो एंगल जिस तरफ उस तरफ कॉस, जिस तरफ एंगल नहीं रहेगा उस तरफ साइन। तो मेरा दोनों कंपोनेंट क्या होगा, तो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एफ कॉस 45 डिग्री। तो एफ क्या है 10, कॉस 45 क्या है 1/√2, तो 10/√2 न्यूटन ये हो गया एफ एक्स। एफ वाई क्या होगा एफ साइन 45 डिग्री, तो 10 इंटू 1/√2 दैट इज 10/√2 न्यूटन। तो एक्स कंपोनेंट आ गया और वाई कंपोनेंट आ चुका है। तो ये है फोर्स हमारा, ऐसे करके हम लोग का प्रॉब्लम आता है। तो किसी भी चीज का रिजोल्यूशन हर एक जगह, कोई भी वेक्टर का रिजोल्यूशन हम लोग ऐसे करके निकालेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आज मैं सिर्फ आप लोगों को कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ, आप लोगों को न्यूमेरिकल्स भी मैं कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए, मैं कराऊंगा आप लोगों को। तो ये सब हम लोग समझ गए। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पोजिशन वेक्टर और डायरेक्शन कोसाइन, या हम लोग उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं। अभी वो क्या है, तो पोजीशन वेक्टर अगर मैं बोलूँ सिंपल डेफिनेशन, पोजीशन वेक्टर का अगर मैं सिंपल डेफिनेशन बोलूँ बच्चों, तो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर है द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द
पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट अ गिवन टाइम इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। मतलब कोई भी पार्टिकल है, किसी भी जगह में एक पार्टिकल है, तो कितना मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स चाहिए उसका पोजीशन को समझाने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। द मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स required to locate the position of a vector is called position vector is called position vector। अभी मैं डायरेक्शन क्वेश्चन कराऊंगा तो आप लोग समझ पाएंगे। ये समझ गए? कोई डाउट नहीं है? ओके, वेरी गुड। अभी मैं इसको अगर और थोड़ा अच्छे से समझाऊं तो आप लोगों के दिमाग में और अच्छे से घुसेगा। कैसे? देखिए, तो इसको अच्छे से थोड़ा समझिए। तो ये मेरा मैंने एक 3D मैंने कोऑर्डिनेट बनाया है, 3D एक्सिस है। तो मैं बोल दे रहा हूँ इस तरफ मेरा तो 3 एक्सिस है, ऐसे करके 3 एक्सिस है। इस तरफ मेरा x एक्सिस है, इस तरफ y एक्सिस, z एक्सिस। तो मैं इस पोजीशन से अगर मैं इसको ओरिजिन बोलूँ, यहाँ से मैं यहाँ तक एक लाइन ला रहा हूँ, तो इसका अगर कोऑर्डिनेट x y z है, कहाँ से कहाँ गया समझे? तो 3D एक्सिस मतलब रूम के इस कोना से उस कोना, रूम के इस कोना से उस कोना तक जाएगा। मतलब रूम के इस कोना से उस कोना तक जो जाएगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस कोना से इस कोना को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है? तो दिस टू दिस, तो मैं एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ अल्फा। ठीक है? एक्स एक्सिस के साथ एंगल को अल्फा, वाई एक्सिस के साथ एंगल को बीटा, और जेड एक्सिस के साथ एंगल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ गामा। और इसको अगर मैं आर बोलूँ तो आर हमारा है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। आर क्या है? अभी अच्छा समझिए, इसको थोड़ा अच्छा समझिए, इस कॉन्सेप्ट को बहुत इंपॉर्टेंट है। आर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। ठीक है? यह है आर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। तो मैं तीनों का एंगल समझ गया, अल्फा बीटा गामा। गॉट इट? वेरी गुड। तो ऐसा करके हम लोग का हो जा रहा है। तो अगर मैं बोलूं तो आर का अगर एक्स कंपोनेंट क्या है, आर का एक्स कंपोनेंट क्या है? आर का एक्स कंपोनेंट है मेरा एक्स एक्सिस की तरफ। तो इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो मैं कैसे इसको रिप्रेजेंट कर पाऊंगा? इसको मैं लिखूंगा कुछ ऐसे, आर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। बोलेंगे सर ये आई कैप क्या है, जे कैप क्या है, के कैप क्या है? उसी को हम लोग भी बोलेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 देके रखिए। आई कैप है यूनिट वेक्टर along x एक्सिस। आई कैप इज द यूनिट वेक्टर along x एक्सिस। तो जे कैप क्या है सर? जे कैप यूनिट वेक्टर along y एक्सिस। आंसर के कैप क्या है? यूनिट वेक्टर along z एक्सिस। तो इस तरफ का यूनिट वेक्टर को हम लोग आई कैप बोलेंगे। अभी बोलो सर यूनिट वेक्टर क्या है? नहीं पता हमें। बोलेंगे, रुको, सब बोलेंगे, मेरे साथ रहिए, सब कुछ बोलेंगे। इस तरफ क्या है? जे कैप, इस तरफ क्या है? के कैप। अभी यूनिट वेक्टर का सिग्निफिकेंस क्या है? यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। यूनिट वेक्टर का वैल्यू होता है 1। यूनिट वेक्टर का वैल्यू होता है हमेशा 1। यूनिट नाम ही है यूनिट वेक्टर, तो वैल्यू कितना है? 1। लेकिन यूनिट वेक्टर में क्या देता है? यूनिट वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर तो एक्स एक्सिस की तरफ, यूनिट वेक्टर तो क्या है? उसका डायरेक्शन दिया यूनिट वेक्टर। समझे? तो ये है हमारा सब चीज आई जे के। ठीक है? वेरी गुड। तो अभी हम लोग इसको रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे तरह से करेंगे। ठीक है? अभी देखिए क्या है, अभी देखिए ये है। अभी मैं अल्फा बीटा गामा, मैंने क्या बोला? अल्फा इज एंगल बिटवीन आर एंड एक्स एक्सिस, बीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड वाई एक्सिस, गामा एंगल बिटवीन आर एंड जेड एक्सिस। यह है सब अल्फा बीटा गामा, तीनों एंगल। तो अभी अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो अगर मैं कॉस अल्फा बोलूं तो क्या होगा? देखिए, तो अल्फा समझ गए, तो कॉस अल्फा क्या होगा? कॉस अल्फा मतलब बेस बाई हाइपोटेन्यूस।
बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो कॉस अल्फा बोलेंगे तो अल्फा बेस क्या है हमारा, बोलिए तो अल्फा जब बोलेंगे हमारा एंगल कुछ इस तरह है, तो मेरा ट्राइंगल कुछ कैसा होगा, बोलिए तो ऐसा टाइप का एक ट्राइंगल होगा। तो इस ट्राइंगल में मेरा बेस कौन सा है, बोलिए तो ये एक्स एक्सिस मेरा बेस है, हाइपोटेन्यूज कौन सा है, आर। तो मैं क्या लिख पाऊंगा, कॉस अल्फा क्या है, एक्स बाई आर। ओके, कॉस बीटा क्या हो जाएगा, कॉस बीटा जब मैं लूंगा तब मेरा ट्राइंगल कुछ इस तरह का होगा। देखिए कॉस बीटा लिया मैंने तो मेरा ट्राइंगल यहाँ से मेरा परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, तो मेरा तो बेस कौन सा हो जाएगा, वाई बाई आर। कॉस बीटा क्या हो जाएगा, वाई बाई आर। और अगर मैं कॉस गामा बोलूं तो क्या हो जाएगा, कॉस गामा अगर मैं बोलूं जेड एक्सिस में परपेंडिकुलर तो क्या होगा, जेड बाई आर। तो कॉस अल्फा एक्स बाई आर, वाई बाई आर, जेड बाई आर। ठीक है, समझ गए, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा समझ गए, वेरी गुड। अभी देखिए, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इन तीनों को अगर मैं स्क्वायर करके ऐड करूं तो क्या होगा, देखिए अगर मैं तीनों को स्क्वायर करके ऐड करूं तो देयरफॉर अगर मैं तीनों को स्क्वायर करके ऐड करूं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा को अगर मैं ऐड करूं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, समझ गए। अभी एक चीज देखिए, ये क्या है, तो आर वेक्टर हमारा क्या निकला था, आर वेक्टर निकला था एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। तो मॉड ऑफ आर हम लोग क्या बोलेंगे, मॉड ऑफ आर मतलब उसका वैल्यू क्या होगा, तो उसका वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मॉड मतलब आई कंपोनेंट का स्क्वायर, जे कंपोनेंट का स्क्वायर और के कंपोनेंट का स्क्वायर, ये है मॉड। तो मैं यहां से आर स्क्वायर तो फिर क्या होगा, देखिए तो आर स्क्वायर अगर मैं बोलूं तो क्या होगा, तो आर स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अगर मैं, तो ये क्या हो गया, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर दैट इज 1। तो मेरा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। ये मेरा फॉर्मूला आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कैमरा में आ रहा है अच्छे से, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कैमरा में आ रहा है कि नहीं, हाँ बहुत बढ़िया आ रहा है कैमरा में। तो ये मेरा एक्सप्रेशन आ चुका है, इसको अगर मैं अच्छे से लिखूं तो ये जो कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा है, ये क्या है, ये है डायरेक्शन कोसाइन। तो क्या आ चुका है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। यह है हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। और इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, इसको हम लोग कैसे लिख पाएंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा का जगह एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, जहाँ पर एल क्या है, कॉस अल्फा, एम क्या है, कॉस बीटा, एन क्या है, कॉस गामा। ये तीनों मिलके हम लोग क्या बोलते हैं, ये तीनों क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस। ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस, समझे, ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस। तो यही था डायरेक्शन कोसाइन। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो प्रूफ है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए। ये प्रूफ आप लोगों को बहुत बार आ चुका है बोर्ड पे, फिर से इस साल भी इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्शन कोसाइन का प्रूफ बोर्ड्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ से कैसा टाइप का प्रॉब्लम आता है, यहाँ से प्रॉब्लम बेसिकली हम लोग का पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड आता है। और मैं नेक्स्ट दिन आप लोगों को पढ़ाऊंगा डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। एक कहते हैं हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट, एक कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, दोनों का एप्लीकेशन इसके बेस के ऊपर ही हम लोग करते हैं। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखेंगे। यहाँ पर अगर कुछ भी डाउट होता है, एनीथिंग आप लोग के दिमाग में कन्फ्यूजन होता है, कुछ भी समझने में प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बोलिए। आप लोग अगर बोलते हैं तो ही मैं उसका आंसर कर पाऊंगा। अगर आप लोग मुझसे नहीं पूछते, सर नहीं समझ आया, तो मैं आप लोगों को कैसे हेल्प करूंगा। तो ऐसे करके आप लोग मुझे पूछिए, मैं आप लोग को उसका आंसर करूंगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं और आप सभी लोगों को बेस्ट विशेस एंड थैंक यू।